अलग अलग मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी हम इसी यूट्यूब चैनल यानी माइंडोर्स पर करते हैं। आज हम स्कॉलरशिप इम्तिहान की बात करेंगे। हालांकि स्कॉलरशिप इम्तिहान की तरह ही क्वेश्चंस आपको टीईटी यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट और मुख्तलिफ मुकाबला जाती इम्तिहानात में देखने को मिलते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम अंग्रेज़ी या इंग्लिश इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं और इंग्लिश का जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है फाइंडिंग स्मॉल वर्ड्स फ्रॉम द बिगर वंस। राइट, यानी बड़े अल्फाज में से छोटे छोटे अल्फाज को अलग करना। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान ये टॉपिक होता है। चलिए हम इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक वर्ड या एक लफ्ज़ दिखाई दे रहा है, गोल्ड। ठीक है, अब गोल्ड को अगर हम गौर से देखें, GOLD, तो इसी में से हम एक लफ्ज़ निकाल सकते हैं OLD, ओल्ड, यानी बड़े लफ्ज़ में से हमने छोटा लफ्ज़ निकाला है। फाइंडिंग यानी तलाश करना, स्मॉल वर्ड्स यानी छोटे अल्फाज, फ्रॉम द बिगर वंस, बिगर वंस यानी बड़े में से, तो बड़े अल्फाज या बड़े लफ्ज़ से हमने छोटा लफ्ज़ निकाला है। दूसरा देखिए स्पैरो। अगर स्पैरो को अगर हम गौर से देखें, S और P अगर हम हटा देते हैं तो एरो हमको देखने मिलता है। तो ये बड़े लफ्ज़ से हमने छोटा लफ्ज़ निकाला है, स्पैरो यानी चिड़िया, एरो यानी तीर। और इसी तरह से ऊपर गोल्ड यानी कि सोना, ओल्ड यानी कि पुराना। अब इसमें से हम एक लफ्ज़ और निकाल सकते हैं, ROW, रो। रो यानी उफ्की कतार या सिर्फ कतार हम कहेंगे। देखिए ROW, रो, ये भी इसमें से ही है। तो इस तरह के छोटे छोटे अल्फाज बड़े बड़े लफ्ज़ों से निकाले जा सकते हैं। दो तीन मिसालों के जरिए हम इस कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह समझ लेंगे और उसके बाद हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी MCQs को सॉल्व करेंगे। तकरीबन 15 सवालात हम यहाँ पर फटाफट सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है टुगेदर। टुगेदर से हम बहुत सारे अल्फाज निकाल सकते हैं, जैसे GET, गेट। गेट यानी पाना, हासिल करना। टुगेदर यानी एक साथ। और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, TO2, जो कि एक प्रीपोजिशन है। और इसके अलावा हम इससे HER, हर, निकाल सकते हैं। राइट, जो किसी लड़की की तरफ इशारा करता है। तो गेट, टू और हर, ये तीन छोटे छोटे या स्मॉल वर्ड्स हमने निकाले हैं टुगेदर इस बड़े वर्ड से। राइट, अब उसके बाद देखिए हमें फार्मर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब फार्मर इस लफ्ज से हम FAR, फार, ये लफ्ज निकाल सकते हैं। FAR, फार्मर यानी किसान, फार यानी दूर। अब फार के आगे अगर हम M भी लगा दें, फार्म, फार्म यानी खेत। उसके बाद इससे हम और क्या निकाल सकते हैं, देखिए फार हो गया, फार्म हो गया, और क्या निकाला जा सकता है इससे बताइए। राइट, ERA, एरा, ERA, एरा। एरा यानी एक जमाना, एरा यानी कि एक जमाना। तो इस तरह से फार्मर इस बिग वर्ड से हमने फार, फार्म और एरा, ये तीन स्मॉल वर्ड्स निकाले। टॉर्टॉइस, अब टॉर्टॉइस से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, देखिए तो इससे भी हम एक प्रीपोजिशन निकाल सकते हैं, TO2। IS, इज, ये हेल्पिंग वर्ब है जो सिंगुलर के साथ आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के। टू है, इज है, और हम इससे क्या निकाल सकते हैं, देखिए ROSE, रोज, ROSE, रोज यानी गुलाब। टॉर्टॉइज यानी कछुआ। अब एक आप बताने की कोशिश करिए, टू है, इज है और रोज है, हम इससे और क्या लफ्ज जो है इस बड़े लफ्ज से, बिग वर्ड से स्मॉल वर्ड निकाल सकते हैं, बताइए। TOE, टो यानी पंजे या पंजा, टो, TOE, इसी में से लिया है हमने। तो इस तरह से बड़े अल्फाज से छोटे अल्फाज निकाले जा सकते हैं। अब हम बाकायदे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मेरे पास में स्टैंडर्ड 5th की मार्गदर्शिका ये किताब है, जिसे आप देख सकते हो। सारे क्वेश्चंस इसी से माखूज है। स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। देखिए पहला सवाल हम देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल है, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव विच इंडिकेट्स द नेम ऑफ एन इंसेक्ट
एंड विच इज़ फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम द गिवन वर्ड एलिफेंट। तो एक लफ्ज़ जो है हमें एलिफेंट दिया गया है जिसे आप वहाँ पर देख रहे हो, और उससे हमको छोटा लफ्ज़ निकालना है। और तो और ख़ास बात क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, सही मुतबादिल या सही अल्टरनेटिव हमें सेलेक्ट करना है, विच इंडिकेट्स द नेम ऑफ एन इंसेक्ट, जो कि एक कीड़े का नाम हमें जाहिर करता है या बताता है, विच इंडिकेट्स नेम ऑफ एन इंसेक्ट एंड विच इज़ फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम गिवन वर्ड एलिफेंट, और जो दिए गए लफ्ज़ एलिफेंट के हरफों से मिलकर बनेगा। तो हमें एक इंसेक्ट का या एक कीड़े का नाम बताना है जो एलिफेंट इस वर्ड से मिलकर के बनता है। तो बताइए, नंबर 1 हैन यानी मुर्गी, नंबर 2 ईट यानी खाना, नंबर 3 एंट यानी चींटी, या नंबर 4 प्लांट यानी पौधा। तो इसमें हम बहुत आसानी से बता सकते हैं ऑप्शन नंबर, बताइए, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 एंट इज़ द राइट आंसर। एंट यानी चींटी जो कि एक कीड़ा होता है और एलिफेंट से ही निकल के आ रहा है वो। अगर हम देखें एलिफेंट इस तरह से हम लिखेंगे तो ये देखिए ANT इसी में मौजूद है। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी 2-lettered वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड टाउन। तो टाउन TOWN टाउन, इसका इस्तेमाल करके हम 2 हरफी कितने अल्फाज बना सकते हैं? 2-lettered वर्ड्स यानी 2 हरफी अल्फाज। तो देखिए TO2 बनेगा, ON ऑन बनेगा, कितने हुए 2, NO नो बनेगा, कितने हुए 3। तो ऑन, नो और 2 इस तरह के हम कितने जो है अल्फाज या वर्ड्स बना सकते हैं? 3। तो वहाँ पर जो ऑप्शन लिखे हुए, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है 2, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है 3, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है 4 और ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है 1। तो हम जो तो ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है 1, तो जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम द स्पेलिंग ऑफ टुगेदर। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, हम इसको समझ लेते हैं। टुगेदर एक लफ्ज हमारे सामने लिखा है और क्वेश्चन क्या है देखिए, TOGETHER। क्वेश्चन नंबर है ये 3। सिलेक्ट द वर्ड, लफ्ज हमें सिलेक्ट करना है, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, जो बनाया नहीं जा सकता है, बाय यूजिंग द लेटर्स, इस्तेमाल करके हरफों को, फ्रॉम द स्पेलिंग ऑफ टुगेदर, टुगेदर की स्पेलिंग से। यानी यहाँ पर जो हर्फ लिखे हैं प्यारे दोस्तों, TOGETHER, इनका इस्तेमाल करके जो लफ्ज़ बनेगा हमें वो नहीं बताना है, बल्कि इसका इस्तेमाल नहीं करके जो लफ्ज़ बनेगा, मतलब जिसमें TOGETHER नहीं होगा, हमको वो लफ्ज़ देखना है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है दा। तो अगर हम दा लेते हैं तो T है, H है, E है, वो तो इसी से बना है, तो ये नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 2 है गेट। तो गेट भी है इसी में, GET गेट। उसके बाद है HER हर, हर यानी उसका, तो हर भी हमें इसी में देखने को मिल रहा है। उसके बाद में है पेट, PET पेट। तो देखिए PET पेट हमारा जो है ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब रहेगा, क्योंकि इसमें P कहीं पर भी मौजूद नहीं है। यहाँ पर हमें P दिखाई दे रहा है और P टुगेदर इस लफ्ज में है ही नहीं, तो पेट यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। राइट द अपोजिट वर्ड फॉर द वर्ड अंडरलाइंड। देखिए इस तरह से लिखा है GOLD, और क्या बताया जा रहा है हमसे, क्या पूछा जा रहा है, राइट द अपोजिट वर्ड, यानी जिद लिखना है हमें, ऑफ द वर्ड अंडरलाइन, जो अंडरलाइन किया हुआ है, और इतना अंडरलाइन किया हुआ है, गोल्ड में OLD इतना अंडरलाइन किया हुआ है, और इस ओल्ड का अपोजिट वर्ड हमें बताना है। तो ओल्ड यानी कि पुराना, और उसका अपोजिट वर्ड क्या होता है पुराने का? नया। नए को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? वेरी गुड, न्यू। तो देखिए न्यू कहां पर लिखा है, ऑप्शन नंबर
3 में है। हम सारे ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है म्यू, दूसरा है फ्यू, तीसरा है न्यू और चौथा है ड्यू। तो पुराने की जिद होता है नया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 वो देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वहां पर आ गया है। फाइंड द हिडन वर्ड, छुपा हुआ लफ्ज तलाश करो। हिडन, हिडन का मतलब होता है पोशीदा या छुपा हुआ। फाइंड द हिडन वर्ड, छुपा हुआ लफ्ज तलाश करो। दैट इंडिकेट्स, जो बताता है। द पार्ट ऑफ ए बॉडी, जिस्म का एक हिस्सा वो बताता है। फ्रॉम द वर्ड, दिए गए यानी लफ्ज से, फार्मर। तो फार्मर से बनने वाला हमें एक ऐसा लफ्ज बताना है जो पार्ट ऑफ ए बॉडी बताता है, जिसमें का एक हिस्सा बताता है। तो जरा गौर से देखिए, ए आर एम मिलकर के बनता है आर्म। ठीक है, तो आर्म ये जो है पार्ट ऑफ ए बॉडी है और वो इसी में छुपा हुआ है, हिडन वर्ड है। फार्मर इस लफ्ज में, आर्म ये हिडन वर्ड है। तो वो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आर्मर, नंबर 2 है आर्म, नंबर 3 है फार्म और नंबर 4 है रैम। तो आर्मर, फार्म और रैम ये पार्ट ऑफ ए बॉडी नहीं है, बल्कि आर्म ये पार्ट ऑफ ए बॉडी है। ठीक है, चलो मज़ीद सवालात हम देखते हैं। फिर से क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। हमने अभी तक 5 सवालात सॉल्व किए हैं, इसके बाद हम 10 सवालात देखने वाले हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर 15 क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल देखिए, चूज द मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड कैलेंडर। तो कैलेंडर के अंदर या कैलेंडर इस लफ्ज में छुपा हुआ मीनिंगफुल वर्ड हमें बताना है। कैलेंडर, कैलेंडर में छुपा हुआ मीनिंगफुल वर्ड कौन सा है? कैलेंडर, इस तरह से। कार, डर, कैल या लेन। तो बहुत आसान है, सी ए और ये आर अगर हम मिला दे तो बनता है कार, जो कि एक मीनिंगफुल वर्ड है। देखिए हमसे मीनिंगफुल वर्ड बताने को कहा जा रहा है। मीनिंगफुल यानी बामानी। तो कार का इसका कुछ मतलब होता है। कार का मतलब होता है इस तरह की एक सवारी होती है जिसे हम कार कहते हैं। ठीक है, और दूसरे जो अल्फाज है जैसे डर है, कैल है, लेन है, ये बामानी नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द वर्ड ब्लैक बोर्ड। तो इसको करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर जगह बना लेते ताकि सवालात सॉल्व करना और भी आसान हो जाए। तो फ्रॉम द वर्ड ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड इस लफ्ज से, और उसमें ब्लैक इतना सिर्फ अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, फ्रॉम द वर्ड ब्लैक बोर्ड विच वर्ड विल बी अपोजिट फॉर द अंडरलाइन वर्ड। कौन सा लफ्ज होगा जो अंडरलाइन किए हुए लफ्ज का अपोजिट होगा, उसका एंटोनिम होगा या उसका जिद होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है फेयर, नंबर 2 है सिल्वर, नंबर 3 है वाइट, नंबर 4 है ब्राइट। तो देखिए, ब्लैक यानी कि काला, ब्लैक यानी सियाह या काला, तो उसका अपोजिट क्या होगा? बिल्कुल सही, सफ़ेद यानी कि वाइट, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमें दिखाई दे रहा है। बाकी के जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है फेयर यानी उजला सा, सिल्वर यानी सुनहरी, सॉरी सुनहरी नहीं, सिल्वर यानी चांदी की तरह या चांदी जैसा, वाइट यानी सफ़ेद और ब्राइट यानी रोशन। तो ब्लैक का जो अपोजिट है वो है वाइट, तो इसका जवाब होगा वाइट, जो कि है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रीअरेंज द लेटर्स टू गेट ए मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम आर। तो आर छोटा सा लफ्ज है, ये 3 हरफी, ये 3 लेटर्ड वर्ड है ARE। इसको रीअरेंज करना है, यानी हरफों की जगह हमको बदलनी है और हमको एक नया बामानी लफ्ज बनाना है। तो क्या बामानी लफ्ज बनेगा इससे? अगर हम पहले ई ले लें, फिर उसके बाद ए और उसके बाद आर, तो ईयर बनता है, जो कि एक बामानी लफ्ज है। ईयर यानी कान। तो देखिए, ईयर कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 में है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सिलेक्ट द हिडन वर्ड, छुपा हुआ लफ्ज सिलेक्ट करो इन हैंकरचीफ। अब एक लफ्ज लिखा है हमारे सामने, हैंकरचीफ।
काफी बड़ा लफ्ज है लेकिन आसान है, यानी कि रुमाल। विच इंडिकेट्स बॉडी पार्ट, तो इसमें एक ऐसा लफ्ज छुपा हुआ है जो बॉडी पार्ट या जिस्म के एक हिस्से को बताता है। ऑप्शन नंबर 1 चीफ, नंबर 2 हैंड, नंबर 3 KDER एक लफ्ज इस तरह से है, और नंबर 4 एंड। क्या सही जवाब है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 हैंड जो है वो सही जवाब है। देखिए इसी में छुपा हुआ है। अगर हम अलग से इसको पढ़ेंगे तो हैंड पढ़ेंगे, और पूरे लफ्ज में अगर हम पढ़ेंगे तो डी को फिर नहीं पढ़ा जाएगा। हैंकरचीफ इस तरह से इसको पढ़ेंगे, यानी रुमाल, और हैंड यानी हाथ, जो कि पार्ट ऑफ ए बॉडी है। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चूज द करेक्ट वर्ड, बिल्कुल सही या करेक्ट लफ्ज सेलेक्ट करो, चूज करो, चुनो। मेड फ्रॉम स्टडी, जो स्टडी इस लफ्ज से बना हो। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन है। रेनबो, तो रेनबो तो इससे नहीं बन सकता क्योंकि इसमें W तो मौजूद ही नहीं है। नंबर 2 पियोन, तो पियोन भी इससे नहीं बन सकता क्योंकि इसमें P मौजूद नहीं है। डस्ट, DUST, डस्ट बिल्कुल इससे बन सकता है क्योंकि इसमें D भी है, U भी है, S भी है और T भी है। फिर भी हम ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे। हॉकर, तो हॉकर भी नहीं बनेगा, HW वगैरह इसमें मौजूद नहीं है। तो डस्ट ये सही है जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है। हमसे ये पूछा गया था प्यारे दोस्तों कि स्टडी ये जो लफ्ज़ है तो इसके ही हरफों का इस्तेमाल करके बनने वाला लफ्ज़ बताइए। तो वो है डस्ट, डस्ट इसी से मिलकर बना है। D ये है D, U S और ये T ये T, ठीक है। तो इसलिए हमने डस्ट को सिलेक्ट किया है। स्टडी यानी पढ़ाई और डस्ट यानी धूल वगैरह जो है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। फाइंड द हिडन वर्ड, पोशीदा लफ्ज तलाश करो। फ्रॉम रेडिश, तो रेडिश में एक पोशीदा लफ्ज है, छुपा हुआ लफ्ज है, यानी बड़े लफ्ज में छोटा लफ्ज छुपा हुआ है, तो आपको वो तलाश करना है। देखिए रेडिश, तो इसमें आपको डिश आई होप कि दिखाई दे रहा होगा। देखिए ऑप्शन में क्या क्या लिखा है। नंबर 1 डिश, नंबर 2 रैड, नंबर 3 शिड और नंबर 4 RDAS। तो ऑप्शन नंबर 1 डिश सही जवाब है, यानी रिकाबी। और रेडिश पूरा अगर देखेंगे तो इसका मतलब होता है मूली, रेडिश यानी मूली। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। राइट द मिसिंग लेटर, हमको मिसिंग लेटर जो है यहाँ पर बताना है। अब मिसिंग लेटर बताने का मतलब क्या होता है? देखिए राइट करना यानी लिखना, राइट करना यानी लिखना। जैसे मैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर राइटिंग कर रहा हूँ। मिसिंग लेटर, मिसिंग लेटर का मतलब होता है, देखिए कुछ लोग गुम हो जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं मिसिंग पर्सन, ठीक है। तो मिसिंग यानी छूटा हुआ, जो छूट गया है। राइट द मिसिंग लेटर, तो जो लफ्ज छूट गया है, जो गायब है, क्या है? मिसिंग है यानी गायब है, हमको वो तलाश करना है। और इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इधर लिखा है NEWL और DD। तो यहाँ पर क्या आएगा कि यहाँ पर उसको मिलाकर एक लफ्ज़ बनेगा, इसके साथ भी बनेगा और इसके साथ भी बनेगा। देखिए पहले नंबर पर जो अल्टरनेटिव में पहला अल्टरनेटिव है G लिखा है, तो अगर हम यहाँ पर G लगाते हैं तो GNE कोई बामानी लफ्ज़ नहीं बन रहा है, तो उसको हम छोड़ देंगे। नंबर 2 Y, अगर हम यहाँ पर Y लगाते हैं तो YNE, इस तरह से ये कोई बामानी लफ्ज़ नहीं है। सारे जो मुतबादिल चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये वाले सिर्फ एक के साथ लगाकर भी हम चेक कर सकते हैं। अगर वो सही है तो फिर आगे चेक करेंगे, ठीक है। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 है A, तो अगर यहाँ पर हम A लगाते हैं तो ANE AWL ये कोई बामानी लफ्ज़ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है O, तो अगर हम O यहाँ पर लिखते हैं तो ये बनता है ONE 1, OWL आउल, ODD ऑड। 1 आउल और ऑड तीनों ही बामानी लफ्ज़ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम O का इस्तेमाल करेंगे और O है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। हाउ मेनी 2 लेटर वर्ड्स विल बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्ड टॉर्टॉइज। तो टॉर्टॉइज इस लफ्ज़ का मतलब क्या है, पहले आप मुझे ये बताइए। खरगोश या कछुआ?
टॉर्टोइज। टॉर्टोइज का मतलब होता है कछुआ। जिसने जिसने कछुआ कहा है बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो हमको ये बताना है, फिर से देखिए क्वेश्चन, हाउ मैनी 2 लेटर्ड वर्ड्स, कितने 2 हरफी अल्फाज विल बी फॉर्म्ड, बनाए जाएंगे, यूजिंग द वर्ड टॉर्टोइज। टॉर्टोइज इस लफ्ज को इस्तेमाल करके कितने 2 हरफी लफ्ज बनाए जा सकते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इससे पहला लफ्ज बनेगा TO, टू, फिर उसके बाद IS, इज, ठीक है। उसके बाद TOE, टो, फिर उसके बाद ROSE, और ये ROSE, रोज। तो आई होप कि इससे 4 यानी 4 अल्फाज बनेंगे। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मैनी 2 लेटर वर्ड्स। तो 2 लेटर वर्ड ये है और ये है, ये 3 लेटर है, ये 4 लेटर है। तो 2 जो है अल्फाज 2 हरफी इससे बन रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है बताइए। तो आई थिंक के ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ लेटर्स, हरफों का ग्रुप सिलेक्ट करो टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स, सवालिया निशान की जगह पर। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन मार्क है और नीचे EN ऐसे लिखा है। तो यहाँ पर और यहाँ पर कौन कौन से हुरूफ आ सकते हैं देखिए। पहले ऑप्शन में है MAP, तो अगर यहाँ पर M हम लगाएंगे तो मेन बनेगा, A लगाएंगे तो एइन बनेगा, जो कि गलत है। तो पहला ऑप्शन फौरन छोड़ दो। नंबर 2 देखिए DHT, तो D लगाएंगे तो डेन, H लगाएंगे तो हेन, और T लगाएंगे तो टेन। तो ये बिल्कुल सही है, DHT, डेन, हेन और टेन। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर है। लेकिन फिर भी हम 3 और 4 देख लेते। UIS, तो U लगाएंगे तो UN, बामानी लफ्ज नहीं बन रहा है तो छोड़ दो इसे। उसके बाद GST, G लगाएंगे तो जेन, H से हेन और T से टेन। तो GST थोड़ा कंफ्यूज हमको कर सकता है, लेकिन वो नहीं आएगा क्योंकि GEN, जेन, ये जनरेशन के शॉर्ट फॉर्म में यूज होता है, लेकिन ये कोई अपने आप में बामानी लफ्ज नहीं है। तो हम ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। अगर ऑप्शन नंबर 2 हम लेते हैं तो DHT, डेन, हेन और टेन बनता है। डेन यानी शेर के रहने की जगह, कचार या गार, हेन यानी मुर्गी, टेन यानी 10। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज का आखिरी सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम द बॉक्सेस, यानी बॉक्सेस में दिए हुए लेटर्स का इस्तेमाल करके न्यू मीनिंगफुल वर्ड्स आर फॉर्म्ड, नए बामानी लफ्ज बन रहे हैं। मीनिंगफुल यानी बामानी, मीनिंग यानी मानी, मीनिंगफुल यानी मतलब से भरा हुआ यानी बामानी। फाइंड द करेक्ट ग्रुप ऑफ मिसिंग लेटर्स, तो जो मिसिंग लेटर्स है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है जैसा हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, इसी को थोड़ा और जो है वहां पर बड़ा करके पेश किया गया है। तो हम उसको भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 4 क्वेश्चन मार्क्स है। नीचे EAR ईयर इस तरह से लिखा है। तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर कौन सा लेटर या कौन सा हर्फ आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, अगर N हम सबसे पहले यूज करते हैं N, तो ये नियर बनता है, जो कि सही है। नंबर 2 है Y, अगर यहाँ पर आए ईयर यानी साल, ये भी सही है। Q यहाँ पर लगाएंगे तो कियर बनेगा, जो कि बामानी लफ्ज नहीं है। तो ये पहला ऑप्शन हो गया गलत। ऑप्शन नंबर 2 देखिए प्यारे दोस्तों, Z अगर हम यहाँ पर लगाए तो जियर, ये कोई बामानी लफ्ज नहीं है, इसे भी छोड़ दो। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, अगर हम यहाँ पर D लगाए तो बनता है डियर यानी प्यारा, तो ये तो बामानी है। उसके बाद है Y, तो Y अगर लगाते हैं तो ईयर, जैसा मैंने पहले कहा ईयर यानी साल। उसके बाद अगर यहाँ पर P लगा दिया जाए तो पियर, पियर यानी नाशपाती, एक तरह का फ्रूट है, बिल्कुल सही। और आखिर में है B, अगर यहाँ B लगाते हैं तो बनता है बेयर यानी भालू, या बेयर यानी बर्दाश्त करना, तो ये बामानी लफ्ज है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। फिर भी हम ऑप्शन नंबर 4 चेक कर लेते, लेकिन 4 को चेक करने से पहले हम ऑप्शन नंबर 3 से जो वर्ड्स बने उनको देख लेते हैं फिर से एक बार। देखिए D अगर मैंने यहाँ पर लगाया तो ये बन गया डियर। स्केच पेन थोड़ी पुरानी है, नई स्केच पेन जल्दी आ जाएगी। उसके बाद नंबर 2 क्या है भाई, ईयर, तो यहाँ पर अगर हम Y लगाते तो YEAR, ईयर यानी साल। उसके बाद है पियर, ये रहा P, सबके आखिर में आपको ईयर दिखाई दे रहा होगा जो हम यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर P लगाया, यहाँ पर जो है B, तो अगर यहाँ पर B लगा दिया जाए तो ये बनता है बेयर, ठीक है।
डियर प्यारा, ईयर साल, पियर नाशपाती, बेयर यानी भालू। तो ये है ऑप्शन नंबर 3 में। अब 4 देख लीजिए, डी से बनेगा डियर, लेकिन ओ से कुछ भी नहीं बनेगा। तो इस तरह से आज हमने 15 सवाल सॉल्व किए हैं और समझा भी है कि बड़े अल्फाज में से छोटे अल्फाज किस तरह से निकाले जाते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। ये जो कुछ भी यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा था उसकी PDF मौजूद है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर उसे भी देख सकते हो। शुक्रिया।